मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ द नाउन पढ़ेंगे, यानी प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन पढ़ेंगे। प्रॉपर नाउन क्या होता है, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है। किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, दिन, महीना, वस्तु इत्यादि के खास नाम को हम क्या बोलते हैं रे? प्रॉपर नाउन कहते हैं। जो इंग्लिश में कोई पूछेगा, ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस, डे, मंथ और थिंग। ये सब क्या है? एक प्रॉपर नाउन है। काउंटेबल नाउन पूछेगा तो काउंटेबल नाउन को हम गण्य संज्ञा भी बोलते हैं। जिस नाम को हम गिन सकते हैं उसे हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। द नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। काउ, डॉग, क्लास, मैन, लेग, आई, बुक, स्टार, रिवर, आर्मी, टीम, स्टेट, गर्ल, चाइल्ड, स्टूडेंट, ये सब वस्तु को हम क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? काउंटेबल नाउन कहते हैं या गण्य संज्ञा कहते हैं। अनकाउंटेबल नाउन यानी अगण्य संज्ञा किसे कहते हैं? जिस नाउन को हम गिन नहीं सकते हैं उसे हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड द अनकाउंटेबल नाउन, यानी हम अनकाउंटेबल नाउन में हम किसी वस्तु को गिन नहीं सकते। जैसे ऑयल को हम गिन सकते हैं, तेल को गिन सकते हैं नहीं, वाटर को गिन सकते हैं, राइस को हम गिन सकते हैं नहीं, तो उसको हम क्या बोल देंगे? अनकाउंटेबल नाउन। नोट में अनकाउंटेबल नाम के पहले न तो ए एन का प्रयोग होता है और न ही इसका प्लूरल फॉर्म होता है। अर्थात ए वाइल, ए वाटर, ए वुड्स, वाइल्स, वाटर्स, वुड्स, वीट्स, ये इत्यादि लिखना क्या होता है रे? गलत होगा। अगर कहीं प्लूरल फॉर्म बनता भी है तो इसका अर्थ परिवर्तन होता है। देखो, आई हैव वुड, मेरे पास लकड़ी है। आई हैव मच ए लॉट ऑफ वुड, मेरे पास बहुत लकड़ियां है। देयर इज ए वुड्स देयर, वहाँ एक छोटा जंगल है। आई हैव मच ए लॉट ऑफ वाटर, मेरे पास बहुत पानी है। ही वाटर्स हिज गार्डन, वो अपने बाग में पानी देता है। आई हैव ए वाटर, मेरे पास पानी है। दूसरा है नोट में, काउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग होता है और इसका प्लूरल फॉर्म भी होता है। जैसे ए बॉय को हम बॉयज लिख सकते हैं, ए एंट को हम एंट्स लिख सकते हैं, ठीक ना। तो हमेशा याद रखना, काउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग होता है और इसका प्लूरल फॉर्म भी बनता है। तीसरा नोट है, हिंदी भाषा में रोटी एक गण्य संज्ञा है, परंतु अंग्रेजी भाषा में ब्रेड अनकाउंटेबल नाउन है। अतः आप एक रोटी की अंग्रेजी ए ब्रेड न लिखकर ए पीसेस ऑफ ब्रेड लिखे। 4 रोटियां हैं तो 4 पीसेस ऑफ ब्रेड। आई हैव नो ब्रेड, यानी मेरे पास रोटी नहीं है। आई हैव ए लॉट ऑफ ब्रेड, मेरे पास बहुत रोटियां हैं। आई हैव ए पीसेस ऑफ ब्रेड, मेरे पास एक रोटी है। आई हैव 4 पीसेस ऑफ ब्रेड, यानी मेरे पास 4 रोटियां हैं। तो हमेशा याद रखना, हिंदी भाषा में रोटी एक गण्य संज्ञा है, परंतु अंग्रेजी भाषा में ब्रेड अनकाउंटेबल नाउन है। अतः आप एक रोटी की अंग्रेजी ए ब्रेड न लिखकर ए पीसेस ऑफ ब्रेड लिखे। और 4 रोटियों के लिए हमेशा लिखना 4 पीसेस ऑफ ब्रेड। मम्मी को बोलना, रे मम्मी को बोलना कि मम्मी हमको 4 रोटी दीजिए, तो अंग्रेजी में बोलना 4 पीसेस ऑफ ब्रेड। मम्मी समझेगी ही नहीं क्या बोल रही है, इंग्लिश झाड़ रही है कि हमको 4 रोटी दो, 4 पीसेस ऑफ ब्रेड। मेरे पास रोटी नहीं है तो क्या बोल सकते हो मम्मी को? आई हैव नो ब्रेड, मेरे पास रोटी नहीं है। मेरे पास बहुत रोटियां हैं, मम्मी को क्या कहोगे? मेरे पास बहुत रोटियां हैं, तो अंग्रेजी में आई हैव ए लॉट ऑफ ब्रेड, मेरे पास बहुत रोटियां हैं। मेरे पास एक रोटी है, मेरे पास एक रोटी को मम्मी के लिए क्या बोले? मम्मी को आई हैव पीसेस ऑफ ब्रेड। मम्मी
मेरे पास एक रोटी है, यानी आई हैव ए पीसेस ऑफ ब्रेड। मेरे पास 4 रोटियां, तो आई हैव 4 पीसेस ऑफ ब्रेड। यही बोल सकते हो कि अपने लाइफ में या जीवन में यूज कर सकते हो, ठीक ना। देखो, पुराने ग्रामर में नाउन 5 प्रकार के होते थे। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और आधुनिक ग्रामर में कितने होते थे? 3। प्रॉपर नाउन, दूसरा काउंटेबल नाउन, तीसरा अनकाउंटेबल नाउन। प्रॉपर नाउन जैसे के तैसे रहता है। कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को मिलाकर क्या बनाते हैं हम? काउंटेबल नाउन। और मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को मिलाकर हम क्या बनाते हैं? अनकाउंटेबल नाउन। तो आपका नाउन यहीं पर समाप्त होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में नाउन के बाद क्या है? प्रोनाउन पढ़ेंगे, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही।